हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव और आज के अपने चैनल सूर्योदय क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि दोस्त आपने देखा होगा कि आपका टाइम जो है वो धीरे धीरे आ रहा है और जो आपका 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है आपका, क्या बोर्ड एग्जाम, उसमें हम कुछ बेहतर कैसे करें, हम इस टॉपिक पे बात करें, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, उन पांच बातों के बारे में बात करेंगे जो आप मानकर आप 90% अभी भी ला सकते हो, 90% अभी भी ला सकते हो। तो हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं मेरे साथियों। दोस्तों देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। आपको त्याग कर रहे हो और कुछ बेहतरीन करना है। अगर आपको कुछ अच्छा दिखना है तो बेहतरीन करना पड़ेगा आपके। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम है, आने वाला बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से हम अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि मेरे साथियों, आज की डेट में अच्छा उसी को माना जाता है जो सक्सेस है, जो समाज में एक नई जगह बनाए रखा है, उसी को अच्छा माना जाता है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको समाज में ऐसे कहेंगे कि अरे ये बेकार का आदमी है। जिस दिन आप चमकोगे, ठीक है, उस दिन आप क्या, सब लोग कहेंगे बस करो, ये तो हम जानते हैं कुछ बड़ा करेगा। देखिए, चाहे माँ हुए, रिश्तेदार हुए, अपने हुए, ये कोई किसी का भला नहीं सोचते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात सही है कि कभी किसी का कोई भला नहीं सोचता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओ, आग लाओ, पढ़ने की एक झलक लाओ, लालिमा लाओ, जिससे आप ऐसा कुछ करो कि कुछ बेहतरीन दिखे और सब लोग आपके ही जैसा करना चाहें। तो देखिए दोस्तों, मेरी उन कुछ बातों को आप अपने जीवन में उतार करके कुछ बदलाव लाने की चेष्टा करिए और बदलाव जरूर आएगा अगर आप इन 5 बातों को हमारी गौर से आप अपने जीवन में उतारोगे। तो फिर साथियों, वो कौन सी 5 बातें हैं हमारी जो आपको बोर्ड एग्जाम में 99% आपको मिल जाएगा। आप अगर अच्छे से मान लिए तो आपको 95 मिल जाएगा, 90 छोड़ोगा, ठीक, 95 मिलेगा अगर, लेकिन आप मेरी इन 5 बातों को आप गौर फरमाइएगा। तो देखिए दोस्त, आपको इतना आएगा, ये श्योर रहिए, इतना आएगा। देखिए, सबका टारगेट है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। सबका अपना अपना टारगेट है। देखो, कोई 80% लाना चाहता है, कोई 90% लाना चाहता है, कोई टॉपर बनना चाहता है और कोई 70% लेना चाहता है, ठीक है। अब कोई कह रहा है पास बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। अपने आप किस कैटेगरी के हो भाई? देखिए, सब देखिए, जितना भी स्टूडेंट हैं, मैं यही चाहूंगा कि अच्छे मार्क से पास हो। पास तो सभी होते हैं, पास तो बहुत लोग होते हैं और टॉपर भी बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करो दोस्तों कि आप एक बेहतरीन कैटेगरी में आओ। इसमें देखिए, अब जो लोग मेरी उन बातों को रखेगा, देखिए, जो हमारा फर्स्ट, जो मैं आपको पहली जो बात बताने वाला हूं, ये बहुत गौर फरमाइएगा। इस पे क्या होगा, इस टॉपिक पे हम बात क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें इस टॉपिक पे बात करने के लिए, कि आखिर ये कौन सी बात है कि अगर हम मान लें तो 100% श्योर है कि ये आपको 90% या 95% आपको बोर्ड एग्जाम में ला देगी। जैसे दोस्त, आपको क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट बात है वो है अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो, हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा मोटिवेट रहो दोस्तों। आप कहोगे मोटिवेट कैसे रहें?
देखिए मोटिवेट कैसे रहें, अपने आप को सबसे बड़ा मेंटेनेंस करना, अपने आप को मोटिवेट करना कैसे, बहुत बड़ी आज की डेट में समस्या है। देखिए मोटिवेट का मतलब क्या होता है, मोटिवेट का मतलब क्या होता है पहले इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। मोटिवेट का मतलब होता है अपने आप को उस काम में पूरी जी जान लगा के, अगर आप रास्ता भटक रहे हो तो मोटिवेट ऐसा चीज होता है कि आपको उस रास्ते फिर से लाके और उस काम को करने में जिसमें आपका दिल लगता है, जिसका जो आपका सपना है, उसको उस काम को करने में आपको क्या कहती है, सहायता करती है। अब मोटिवेट कैसे करें, अब जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन मोटिवेशन कहाँ से लाए। देखिए आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपके कुछ रिश्तेदार नात बात, कुछ लोग आपके हारने और कुछ लोग आपके जीतने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप से सोचो कि कुछ लोग आपके जीतने और आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, तो अपने आप को ये कहो कि जो हारने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, उनके मुंह पे हम क्या करते हैं, काला धब्बा पोतेंगे, ठीक है। ऐसे आप कामयाब हो जाओ, अपने आप खुद आ जाएगा। और जो आपके जीतने का इंतजार कर रहे हैं उनके घर मिठाइयाँ बढ़ जाएंगी, उनके घर पे मिठाइयाँ बढ़ जाएंगी, और मिठाई हर कोई ले सकता है, ठीक है, चाहे वो हमारा पड़ोसी ही क्यों ना हो। तो मैं इसी बात पे कर रहा हूँ, अपने आप को हमेशा अगर मोटिवेट रखे हो तो आप आराम से 6, 7, 8 घंटे आज सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे, ठीक, उसी में आप पूरा कर दे जाओगे। आपको मोटिवेट हमेशा रहना है लाइफ में, लेकिन अगर आप 3 मंथ एकदम अच्छे, 3 मंथ कहाँ हुआ बचा, पूरे जब तक बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आप मोटिवेट हो, तो बहुत ही ये बेहतर कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाने में, ठीक। ये आपके फर्स्ट आपका मेरी बात हो गई, तो आप इसको गौर फरमाइएगा और इसको एकदम अपने दिलो जान में उतार लो कि हमेशा आप मोटिवेट रहो, किसके प्रति, पढ़ाई के प्रति और अपने सपनों के प्रति, ठीक। तो इस बात पे हम लोग बात कर चुके हैं। अगर मोटिवेट हो गए तो आप आराम से अपने सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा दोगे, और जिस काम में आप जी जान लगा दोगे तो आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो क्यों भैया हम 90% सोचे तो 90% होगा, लेकिन कब, जब मोटिवेट रहोगे तब। मैंने बताया आपको। अब दूसरी बात क्या है हमारी, दूसरी बात क्या है, देखो समय बर्बाद, समय बर्बाद ना करें, समय बर्बाद ना करें। देखिए दोस्त, चाहे आपका 75 दिन बचा हो, चाहे 80 दिन बचा हो, जो भी दिन बचा हो, ठीक। अब बचा क्या है आपका, दिसंबर और जनवरी, 2 ही मंथ आपको बचा है, दिसंबर और जनवरी, ये खड़े खड़े 2 मंथ है। इसी 2 मंथ में आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूं। समय बर्बाद कैसे, कुछ लोग आपके इंस्टाग्राम फेसबुक हमेशा देखते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तो इससे क्या है, इससे आपका समय बर्बाद हो रहा है। देखिए शादियों का सीजन चल रहा है, अरे भैया हम कुछ भी हो जाए, हम शादियों के जा, तो भैया जा देना शादी, लेकिन 2 महीना पहले पढ़ लो, उसके बाद शादी नहीं, अपने भी शादी क्यों देख लेना, लेकिन पहले आप समय बर्बाद करना बंद कर दो, सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को एक अच्छी जगह एकाग्रता के रूप में प्रस्तुत करो, एक कमरे में बंद करो 2 महीने के लिए, और फिर देखो जब कमरे से बाहर निकलोगे सिर्फ तालियां बजेंगी, ठीक है। तो तालियां बजाने के लिए दोस्तों आपको जितनी भी वो हैं जो आप हैंडल कर सकते हो हैंडल करो, लेकिन अपने आप से कम ही हैंडल करो, और ये पार्टी सार्टी शादी विवाह में जाना बंद कर दो, ठीक है। अगर समय बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, ये श्योर है, और आप भी श्योर है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो समय आपको जरूर जवाब देगा। तो प्लीज साथियों, समय को बर्बाद अगर आप बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पढ़ाई में एक नया टिप्स आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 घंटे मोबाइल चला रहे हो, 2 घंटे चला रहे हो, तो 2 घंटे क्या करोगे, और जब घूमोगे भी नहीं तो आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे, इससे आपको क्या होगा, लाभ मिलेगा। यह हमारी दूसरी बात हो गई कि अगर आप समय को बर्बाद करना बंद कर दें तो आपको इस टॉपिक में यानी 90% आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो सकती, ठीक।
ये आपका दूसरा था। तीसरा हम देखते हैं, तीसरी में हमारी बात क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है बाबू। देखिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना और समय बर्बाद करना हमारे 2 टॉपिक में शामिल हो गया। अब पांचवी बात हम करते हैं क्या, सॉरी तीसरी बात हम क्या करते हैं कि जो भी पढ़ें याद कैसे रखें। जो भी मतलब पढ़ा हुआ याद क्यों रखें, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। देखिए ये सबके साथ समस्या होती है कि पढ़ा हुआ आखिर याद कैसे रखें। देखिए हमने 1 साल से कोचिंग पढ़ रहा था, ये पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे, मतलब किस बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन हमें कुछ अभी याद नहीं, आपको कुछ ना याद हो। लेकिन ये बात अगर अपने दिल और दिमाग में उतार लिए तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, गारंटी लाऊंगी कि आपको जो भी पढ़ोगे 100% श्योर है आपके जहन और दिलो दिमाग में आपको बैठ जाएगा, कहीं 1% बाहर नहीं जाएगा। तो आप मेरे प्रिय साथियों पढ़ा हुआ याद कैसे रखेंगे, किसी भी टॉपिक को हमेशा 3 बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। कैसे? देखो एक बार आप ऐसे पढ़ो, एक बार ऐसा पढ़ो कि आपको पल में चले कि ये हमने क्या पढ़ा। एक बार सिर्फ कुछ तो हालेगा दिमाग में, कुछ तो दिमाग में घुसेगा कि आखिर हमने ये पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी आप तक अभी तक पढ़े हो टॉपिक में, सबको एक बार पढ़ डालो अच्छे से। ऐसे नहीं, ऐसे जैसे आप कविता पढ़ते हो ऐसे पढ़ डालो। सब टॉपिक अब खत्म, पढ़ लिए, चलो। फिर उसके कुछ दिन बाद फिर उसी टॉपिक को पूरा पढ़ो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जितना भी है सब रिवीजन। हमेशा अगर आप एक बार ऐसे, जैसे कि एक होता है बहुत तेज पढ़ना, एक होता है आप बहुत कम समय में पूरा पढ़ डालो, फिर उसके बाद उससे जो कम समय लगेगा उससे आधा पढ़ो। यानी आपका जो है, जो पढ़े थे पहली बार उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगाओ, यानी एक एक टॉपिकों को अच्छे से ध्यान से पढ़ो। और तीसरा बार जब अगले हफ्ते पढ़ोगे, 3 हफ्ते लगेगा, 1 हफ्ते बाद उसके बाद आप गहनता से अध्ययन करो। अगर 3 बार किसी टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक आपके माइंड में रिवाइज करने लगेगा, घूमने लगेगा। अगर किसी चीज़ को 3 बार अगर आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में घूमने लगेगा, आपके माइंड में। ये हो गई बेस्ट ट्रिक, ठीक है, ये वैज्ञानिक तरीका है ये। और हमेशा अपने आप को इस ओर झुकाओ कि हाँ, जैसे आप जिस ओर झुकते हो ना उसी संगति देखो। अगर आप पढ़े हुए लोगों के साथ रहोगे तो पढ़ाई के बारे में समझेगा। तो आप ऐसे दोस्तों को चूज करो जो आपको इंटरेस्ट हो। जैसे दोस्तों में पूछना जांचना, जो पूछते हैं, पूछते याद हो जाता है, तो उससे उस टाइप के दोस्त बनाओ ताकि आपको उसमें पढ़ाई में भी हेल्प मिले, ठीक। और अगर 2-4 दोस्त हो तो ग्रुप बनाओ और ग्रुप से पढ़ाई करो। ग्रुप स्टडी इज ए वेरी बेस्ट स्टडी प्लान। यानी अगर आप प्लान बना रहे हैं कि हाँ ग्रुप स्टडी किया जाए तो बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है, ठीक। अब चौथा क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, ये बहुत ही हमेशा जो है आपका, हमेशा आप स्मार्ट सोचो। मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूं स्मार्ट बनने की कोशिश करो, ठीक। हमेशा स्मार्ट क्या होता है, स्मार्ट जैसे देखियो हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कौन करता है, जिनको क्या करते हैं, जिनको शॉर्टकट, जैसे कहते हैं अरे आप ऐसे गए, हम ऐसे गए, हम पहले पहुंच गए, आप पहुंचे नहीं। तो हमेशा स्मार्ट सोचो। स्मार्ट कैसे सोचोगे मेरे प्रिय साथियों, स्मार्ट सोचने के पीछे एक अन्य रीजन है। इससे क्या होगा, इससे कम समय में ज्यादा टॉपिक कवर हो सकता है। देखिए आपको बच्चा कितना है, 2 मंथ। ये जानते, ये आपको लाभदायक कौन से वाले को मिल सकता है, जो आप सिर्फ पास होने सोच सकते हैं, आप 70% वाले सोच सकते हैं। अगर ये वाले चीज फॉलो कर लिए, मतलब ये फॉलो कर लिए, तो आपको इतना भी आपको मिल सकता है।
70 से आप 90 पहुंच सकते हैं। हमेशा स्मार्ट, जो इम्पोर्टेंट हो उसको छांटो। और इम्पोर्टेंट मैंने बताया है, जितना भी मैंने इम्पोर्टेंट, मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में लूँगा। हमेशा क्या करो, जो आपको एग्जाम में पूछा जाए वही पढ़ो, बाहर की चीज़ें मत पढ़ो। सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ बाहर की चीज़ें बंद कर दो, सिर्फ आपका जितना सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दो। ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। और बाहरी चीज़ कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत पढ़ो। और आपका दिलो दिमाग अगर कह रहा कि ये टॉपिक आएगा तो 100% उस टॉपिक के लिख लो और याद करो, लर्न करो उसको, प्रैक्टिस करो उस पर। और प्रैक्टिस जितना करोगे उतने ही आपको क्या मिलेगा, उतने ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक, अब देखिए 5वां पॉइंट क्या हमारा। 5वां पॉइंट क्या है, आर सब्जेक्ट रिवाइज। आर सब्जेक्ट का रिवीजन। देखो, अगर आप रिवीजन करेंगे, देखिए रिवीजन से क्या होता है, आपका जितना भी होता है बाबू, जितना भी टॉपिक आप पढ़े हो अभी तक क्या है, अभी तक जितना भी पढ़े हो आप, ठीक, उसको इस प्रकार आप अपने दिलो दिमाग में उतारो कि जितना भी आपके रफ कॉपी या नोट्स बनाए हो उसमें से आपको कोई उठा के पूछ ले तो आप फट से बता दो। यानी आपने जितना भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज छांटा बीना हो उसको इसमें लाओ। और रिवीजन, देखिए रिवीजन क्या होता है, रिवीजन आप अगर किसी चीज को आपके दिमाग में चल रहा है कि ये क्या होता है, दिन में सोचो रात में सोचो, तो उसकी झट से पढ़ो। यानी आप अभी तक जितना पढ़े हो उसका रिवीजन हमेशा करते रहो। रिवीजन से क्या होता है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस, तो क्या होता है, जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आप घास का मैदान है, उस पर अगर एक लोग जाता है तो उस पर सिर्फ सीध जो होता है उससे झड़ जाता है, फिर दूसरा कोई जाता है तो दूसरे का पता लगता है हाँ कोई गया है, तीसरा जाता है, ऐसे बार बार जाते क्या होता है, घास के मैदान पे एक जिसको कहते हैं लीड, एक रास्ता एक वे बन जाता है, रास्ता कि हाँ यहाँ से यहाँ मानव का गमन हो रहा है, यानी यहाँ से सब लोग जाते रास्ता बन जाएगा। तो वैसे अगर बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको माइंड में फीड हो जाएगा। इसी प्रकार आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरी अगर इतनी 5 बातों का जो भी स्टूडेंट अपने लाइफ में उतार लिया, मैं यही लिख के दे सकता हूं कि ये 100% श्योर है कि ये उसके लाइफ में बहुत ही इंप्रूव हो सकता है। अब यूजफुल कब होगा ये, जब आप इस टॉपिक को अपने जीवन में उतारोगे। बाकी हमारी क्लास चल रही है मेरे प्रिय साथियों, आप जितना भी क्लास है प्लेलिस्ट बना है, कुछ का कुछ ना बना दूंगा, जो भी वीडियो है आप लोग सब पूरा वीडियो देख जा रहा हूँ। मैं यही भी बता रहा हूँ कि 100% बता रहा हूँ कि ये छपने वाले क्वेश्चन सब हैं, जितना ही बताया हूँ। फिलहाल मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका चाहे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सब की वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपका दिया हूँ वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। ये हमारे देखो यहाँ पे अकेला मैं हूँ इसलिए आपको तो दिक्कत है, लेकिन आप लोग कवर कीजिए। हम जल्द ही आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आएंगे दोस्तों। 2024 के बोर्ड एग्जाम में हमारी जो सीधे क्लासेस है वो बहुत बेहतरीन करने के कगार पे रहेगी, आप देख लीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आप नोट्स चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।